5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले लोग मौजूद नहीं है। नमाज से पहले मस्जिद में, अजान से पहले मस्जिद में जाने वाले लोग भी मौजूद हैं और 5 वक्त की नमाज के साथ साथ वो तहज्जुद की नमाज भी पढ़ लेते हैं। लेकिन यकीन जानिए मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जिसको 2 टाइम नहीं पढ़ना तो वो जुमे तक की नमाज से महरूम है और जुमा तक उसको नसीब नहीं होता है। अपनी अपनी किस्मत है, अपनी अपनी किस्मत मेरे भाइयों। जबकि नमाज का मामला ये है कि ये किसी भी हाल में माफ नहीं है, किसी भी हाल में माफ नहीं है। गुंजाइश है, रियायत है, लेकिन माफ नहीं है। कंडीशन में तब्दीली है लेकिन माफ नहीं है। अगर खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो बैठ कर पढ़ो, लेकिन पढ़ना है। बैठ कर पढ़ने की ताकत नहीं है तो लेट के पढ़ो, लेकिन पढ़ना है। करवटें नहीं बदल पा रहे हो, इधर उधर नहीं घूम पा रहे हो तो इशारे से पढ़ो, लेकिन पढ़ना है। पूरे बदन का इशारा नहीं कर पा रहे हो तो जबान से अल्फाज निकालिए, हरकत दीजिए, लेकिन पढ़ना है। बिलफर्ज आपको किसी जालिम आदमी ने किसी पेड़ से बांध दिया है या किसी खंबे से बांध दिया है, नमाज का वक्त हो जाता है, आपको न वुजू बनाने दिया जा रहा है, न गुस्ल करने दिया जा रहा है, न आपका चेहरा किबले की तरफ है, लेकिन नमाज इस हाल में भी आपके ऊपर माफ नहीं है। आपको बांध दिया गया है, अजान की आवाज आ रही है, आप उससे एक बार कहिए कि मुझे वुजू बनाने की इजाजत दे दे। इजाजत देता है तो ठीक, वुजू बना लीजिए। इजाजत नहीं देता है तो ऐसी कंडीशन में बगैर वुजू के तुम्हें नमाज पढ़ना है। नियत कर लो, आय अल्लाह, अगर मेरे हाथ पैर खुले हुए होते तो मैं वुजू जरूर बना लेता। इस नियत पर भी तुम्हें वुजू का सवाब मिलेगा, क्योंकि वुजू बनाने नहीं दिया जा रहा है। वुजू का वक्त है, वुजू बनाने नहीं दिया जा रहा है तो नियत से ही वुजू कर लो। आय अल्लाह, मैंने वुजू की नियत कर ली क्योंकि मुझे जालिम ने बांध दिया, वुजू नहीं बनाने दिया जा रहा है। किबले की तरफ आपका चेहरा नहीं है, पूरब की तरफ, उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ आपका चेहरा है। आप उससे कहिए कि मुझे इस तरफ, किबले की तरफ मेरा चेहरा कर दो। अगर उसने कर दिया तो ठीक, अगर नहीं करने दे रहा है तो कहिए अल्लाह, मेरा चेहरा किबले की तरफ नहीं, लेकिन तू तो हर तरफ है, तेरा रुख तो हर तरफ है। अय अल्लाह, मैंने नियत कर ली कि मैं किबले की तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहा हूं, अगरचे मुझे किबले की तरफ रुक करके नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। और आप उसी हाल में नियत नहीं बांध पा रहे हैं, मत बांधिए। रुकू नहीं कर पा रहे हैं, मत कीजिए। सजदा नहीं कर पा रहे हैं, मत कीजिए। लेकिन नमाज आपको उस कंडीशन में भी पढ़ना पड़ेगी, जबान चलाना पड़ेगी। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका पढ़ना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम पढ़ना पड़ेगा। सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला। लोगों, इस कंडीशन में भी नमाज माफ नहीं है। कैसे तुम अपने नरम गरम बिस्तरों पे सोना गवारा कर लेते हो? मुअज्जिन की आवाज आती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, और तुम अपने बिस्तरों पर आज़ान सुनने के बाद भी अपने नरम गरम बिस्तर को छोड़ना गवारा नहीं करते हो। यहाँ हाथ पैर बंधे हैं, नमाज उस हाल में भी पढ़ना है। जालिमों ने तुम्हें बांध दिया है, कुर्सी से बांध दिया, चटाई में लपेट दिया। अजान का वक्त हो गया, वुजू नहीं बनाने दिया जा रहा तो बगैर वुजू के नमाज पढ़ो। किबले की तरफ चेहरा नहीं करने दिया जा रहा तो बगैर किबले की तरफ चेहरा करो। हाथ पैर नहीं चलाने दिया जा रहा तो जबान के से अल्फाज निकाल कर नमाज पढ़ो, इशारे से पढ़ो। लेकिन पढ़ना उस हाल में भी है, माफ किसी कंडीशन में नहीं है। कंडीशनें बदल दी जा सकती हैं लेकिन नमाज माफ नहीं है। यहाँ जुमा तक नसीब नहीं होता है हमारे कुछ लोगों को। नहीं,
मुल्ला मौलवी चिल्लाते रहते, अल्लाह बेहतर जाने, मरेंगे जिंदा रहेंगे तब मरेंगे तब देखा जाएगा जन्नत है भी या नहीं है। इस हाल में भी नमाज माफ़ नहीं है मेरे भाइयों। और सोचो, किसी ने हमें अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, कस्टडी में ले लिया, हाथों में हथकड़ी डाल दी, बांध दिया, रिमोट पे ले लिया, नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है, कुर्सी पे बिठा के रस्सी से बांध दिया, अजान का टाइम हो गया, हमें मालूम है अजान का टाइम है, अब वुजू भी नहीं बनाने दिया जा रहा है, गुस्ल भी नहीं करने दिया जा रहा है और नमाज का टाइम हो गया। नियत कर लीजिए, अल्लाह मैं वुजू की नियत करता हूँ, ज़बान से नहीं दिल में। अल्लाह अगर हाथ पैर खुले होते तो मैं वुज़ू बनाता, लेकिन हाथ पैर नहीं खुले। यहीं से आप नमाज शुरू कर दीजिए। फ़र्ज़ पढ़ रहे हो तो अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह आप इकामत कहिए और वहीं पर शुरू कर दीजिए अल्लाहु अकबर। हाथ तो उठेंगे नहीं, हाथ पैर तो बंधे हुए हैं, कह दीजिए अल्लाहु अकबर। आपको मालूम होना चाहिए कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को इतना मारा था, बादशाह ने इतना मारा था कि उनके दोनों हाथ टूट गए। जब नमाज का वक्त हुआ तो उन्होंने ऐसे ही हाथ छोड़कर नमाज पढ़ी थी, अल्लाहु अकबर। न हाथ कानों तक उड़ रहे हैं, न हाथ सीने पर बंध रहे हैं, ऐसे ही उन्होंने नमाज पढ़ी, अल्लाहु अकबर। आज भी मक्के में चले जाओ, आज भी सऊदिया में चले जाओ, इमाम मालिक के मानने वाले आज भी आपको हाथ छोड़कर नमाज पढ़ते हुए नजर आए। उन्होंने मजबूरी में नमाज हाथ छोड़कर नमाज पढ़ी, लेकिन ये बेचारे आप देखेंगे बिना किसी मजबूरी के हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहे हैं। जब मारा ही इतना है कि हाथ उठ ही नहीं रहे हैं तो उन्होंने बगैर हाथ उठाए और सीने पर बांधे हाथ लटकाए लटकाए नमाज पढ़ी। मैं कहना ये चाहता हूं कि नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है, कोई कंडीशन ऐसी नहीं है। कंडीशन तो बदली जा सकती है लेकिन नमाज में। यहाँ तक के सहाबा किराम जब जंग हुआ करती थी तो उसमें भी नमाज पढ़ा करते थे। दो फौजें हो जाया करती थी, एक फौज काफिरों का मुकाबला करती थी और दूसरी फौज जल्दी से 2 रकात नमाज पढ़ लिया करती थी। जब ये कौम नमाज पढ़ के फारिग होती थी तो दूसरी कौम जल्दी से जंग को संभाल लेती थी और नमाज पढ़ने वाले लोग जल्दी से जंग को संभाल लेते थे और जो लोग पहले से जंग को संभाले हुए थे वो जाते थे और वो नमाज पढ़ते थे। गौर करो, जंग हो रही हो, काफिरों से लड़ रहे हो और ऐसे मौके पर अगर नमाज का वक्त आ जाए तो नमाज यहाँ पर भी पढ़ना पड़ती है, नमाज इधर भी माफ नहीं है। गौर कीजिए, जबकि हमें मालूम है कि तीर बरस रहे हैं, तलवारें चल रही हैं, हमारा जंग में लड़ना जरूरी है। ऐसे मौके पर भी 2 गिरोह हो जाएंगे, एक गिरोह नमाज पढ़ेगा, दूसरा गिरोह जंग लड़ेगा। नमाज पढ़ने वाला जब नमाज से फारिग होगा तो लड़ाई लड़ेगा और जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे वो अब नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे और हल्की हल्की सूरतें, हल्की हल्की 2 रकातें पढ़ेंगे। ज़ुहर की, असर की, मगरिब की पूरी 3 पढ़ेंगे और ईशा की 2 रकात पढ़ेंगे। सफ़र में और जिहाद की जंग के मौके पर नमाज जो 4 रकात वाली है वो 2 रकात हो जाती है। मेरे भाइयों, नमाज इस कंडीशन में भी माफ नहीं है। हजरत उमर फारूक को जब अबू लुलू ने, फिरोज ने जब तीर मारा तो उनका पेट फट गया था नमाज की हालत में। जब उनको बेहोश हो गए, जब उनको होश आया तो सबसे पहले उन्होंने नमाज पढ़ी, लेकिन खून पेट से इतना निकल गया कि खाना खिलाया जा रहा था तो उनके पेट से बाहर आ जाता था, दूध पिलाया जाता था मुंह से तो पेट से वो बाहर निकल जाता था। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन, इस हाल में भी आपने नमाज अदा की है? फरमाया नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। मेरा पेट फट गया, पानी भी मुंह से पीता हूं तो पेट से बाहर निकल जाता है, लेकिन नमाज इस हाल में भी मुझे पढ़ना थी इसलिए पढ़ ली। फरमाया अगर कोई दूसरा आदमी इस हाल में नमाज छोड़ दे तो क्या होगा? फरमाया लिमन तरक ला हज़्ज़ फिल इस्लामी लिमन तरक अस्सलाह। इस हाल में अगर उसको होश है और वो जानता है कि मैं होश में हूँ, इस हाल में अगर है और होश में है तो नमाज उसको इस हाल में भी पढ़ना पड़ेगा। अगर इस हाल में होश में होने के बावजूद नमाज नहीं पढ़ता है तो इस्लाम के अंदर उसका कोई हिस्सा नहीं है।
पेट फट जाए, खाना पानी पेट से निकल रहा है और होश में, नमाज इस हाल में भी पढ़ना पड़ेगी। अगर इस हाल में नमाज नहीं पढ़ता तो इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं। हालत तंदुरुस्ती में हट्टा खट्टा मोटा होने के बावजूद हम नमाज ना पढ़े तो उसका इस्लाम में कितना हिस्सा होगा। रहमतुल आलमीन की रहमत देखो, 50 से 40 करवाई, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, 10 से 5। कहा अब मुझे शर्म आती है बार बार जाने में। अल्लाह ने कहा जाओ, लेकिन बार बार गए। क्यों गए? मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी इतनी, इसलिए बार बार। ये रहमत नहीं तो और क्या है। कुरान की इस आयत को कितना बार पढ़ा जाए। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन, वो मोमिनों के लिए बड़ा मेहरबान है। ये मेहरबानी नहीं है तो और क्या है। जरा गौर करो, एक सहाबी तीरों का एक बंडल बनाया, 15-20 तीर के इकट्ठा करके गठरी बनाई। और तीर में आपने देखा होगा आगे का हिस्सा नोकदार होता है, नोकदार जब वो छोड़ते हैं तो वही नोक किसी को लगती है जहां मारना होता है, तो नोक का हिस्सा। और ऐसे लटकाते हुए जा रहे थे, ऐसे चल रहे थे, एक हाथ में तीर और वो चल रहे थे। वुजू बनाकर इसी हाल में मस्जिद में दाखिल हुए। अल्लाह के नबी ने देखा तीर का हिस्सा, नोक वाला हिस्सा आगे है, और ये सहाबी हाथ हिलाते हुए अंदर दाखिल हुए। रहमतुल आलमीन का रहम देखिए। आपने कहा आए सहाबी, आपने कहा उस शख्स से जो तीर लेके चल रहा था, आपने कहा तीर के सिरों को अपनी मुट्ठी से मजबूती से पकड़ो, तीर के सिरों को मजबूती से पकड़ो। कैला तख्दिशु मुस्लिमन, कहीं किसी तीर की नोक से कोई मुसलमान जख्मी न हो जाए। रहमत देखिए नबी अकरम की। आपने देखा सहाबी तीर लेके जा रहे हैं, उधर मस्जिद में और भी सहाबा जा रहे हैं। ऐसा न हो कि आगे वाला तीर की नोक किसी दूसरे सहाबी की चुभ जाए। क्या कहते हैं कि तीर के आगे वाले हिस्से को पकड़ लो मजबूती से और हाथ मत हिलाओ। कैला तख्तिशु मुस्लिमन, तुम्हारे तीर का अगला हिस्सा किसी मुसलमान सहाबी को लगकर उसको जख्मी न कर दे। इमाम कायनात की नजर कितनी तेज है। आप सहाबी के तीरों को देख रहे हैं और ये महसूस कर रहे हैं कि किसी मुसलमान को ये तीर चुभ न जाए। सच कहा, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, कांटा तुम्हारे चुभता है, दर्द मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को होता है। ये एहसास अल्लाह के नबी के अंदर था। इतना भी गवारा नहीं किया। जो नबी तीर की नोक किसी मुसलमान को लग जाए, इतना भी गवारा नहीं कर रहे हैं। वो नबी ये कैसे गवारा करेंगे कि कोई मुसलमान किसी मुसलमान को कत्ल कर दे। कोई मुसलमान अपनी बंदूक या पिस्टल या AK-47 या तमंचा निकाल कर उसकी गोली से किसी दूसरे मुसलमान को कत्ल कर दे। आप अंदाजा लगाइए, जो नबी तीर की नोक चुभ जाए किसी को, इतना भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं कि किसी मुसलमान को तीर की नोक चुभे। वो नबी ये कैसे बर्दाश्त करेंगे कि कोई मुसलमान किसी मुसलमान की गर्दन उड़ा दे। इसीलिए फरमाया नहीं, कयामत के दिन यजीउल कातिलू यजीउल मक्तूलू, मक्तूल इस हाल में लाया जाएगा जिसको कत्ल किया गया होगा। एक कातिल ने किसी आदमी को मारा, मक्तूल को मारा, उस मक्तूल को कयामत के दिन वो मक्तूल कातिल का सर पकड़ कर लाएगा, उसको खींचता हुआ लाएगा। जो मारा गया दुनिया में, वो उस कातिल को जिसने उसको मारा था दुनिया में, उसका सर पकड़ कर लाएगा और उसको खींचते हुए लाकर अल्लाह के सामने खड़ा कर देगा और कहेगा, अल्लाह ये मेरा कातिल है, इससे पूछ कि इसने मुझे क्यों कत्ल किया था। लिमा कतलनी फसल लिमा कतलनी, अल्लाह हाज़ल कातिल फसल लिमा कतलनी, अल्लाह ये मेरा कातिल है, इसने दुनिया में मुझे मारा था,
मैं इसको खींच कर तेरे पास ले आया। आय अल्लाह इससे पूछ के इसने दुनिया में मुझे क्यों मारा था, अल्लाह इससे पूछ के इसने दुनिया में मुझे क्यों कत्ल किया था। मुझे तो कोई वजह मालूम नहीं पड़ रही है, इसने मुझे मारा तो क्यों मारा यह आज तक हमें पता नहीं चल सका। इसने मुझे मारा ही नहीं था बल्कि मेरी बीवी को बेवा किया था, मेरे बच्चों को इसने मुझे मार कर यतीम कर दिया था। आय अल्लाह इससे पूछ के इसने मुझे दुनिया में क्यों मारा था, इसने क्यों कत्ल किया था। मकतूल कातिल को खींच के लाएगा। बहुत आसान है किसी को मार देना, बहुत आसान है किसी की गर्दन उड़ा देना, बहुत आसान है किसी को बंदूक की गोली मार देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कसम है उस रब की इज्जत व जलाल की, अगर एक मुसलमान के कत्ल में सारी जमीन वाले और सारे आसमान वाले शामिल हो जाएं, इश्तरकू फी दमे मुस्लिमिन, एक मुसलमान के कत्ल करने में आसमान के सारे फरिश्ते मिल जाएं और दुनिया के सारी इंसानियत मिल जाए, आदम की सारी औलाद यानी पूरी दुनिया मिलकर एक मोमिन को कत्ल कर दे, एक मुसलमान को कत्ल कर दे, तो कयामत के दिन उस एक मुसलमान को कत्ल करने वाले सारे फरिश्तों को और पूरी दुनिया के इंसानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन लाकबुल्लाहुन्नार, अल्लाह रब्बुल आलमीन औंधे मुंह जहन्नम के अंदर डाल देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये नहीं देखेगा कि इसको कत्ल करने वाले फरिश्ते और दुनिया में सारी दुनिया के लोग हैं, अल्लाह पूरी दुनिया इंसानियत को और आसमान के सारे फरिश्तों को भी जहन्नम के अंदर डाल देगा अगर वो एक मुसलमान के कत्ल में शरीक है। तो एक मुसलमान की इज्जत और एहतराम यह है अल्लाह की नज़र में कि अगर एक मुसलमान को कत्ल करने के लिए आसमान के सारे फरिश्ते भी मिल जाएं और पूरी दुनिया के इंसान मिल जाएं और सबने मिलकर एक मुसलमान को मारा, तो अल्लाह कह रहा है कि मैं सारे फरिश्तों को भी जहन्नम में डाल दूंगा और सारी इंसानियत को भी जहन्नम में फेंक दूंगा, ढकेल दूंगा। ये नहीं देखूंगा एक मुसलमान ही तो मरा है। एक मुसलमान का एहतराम अल्लाह की नज़र में यह है, एक मुसलमान की कद्र और उसकी मंजिलत अल्लाह की नजर में यह है। हम अभी हैं कहां। कितना आसान है मां की गाली दे देना, कितना आसान है किसी मुसलमान को बहन की गाली दे देना, कितना आसान है किसी मुसलमान को उसकी बेटी की गाली दे देना, कितना आसान है उसके ऊपर झूठ और तोहमत लगाना और इल्जामात के क्या अंबार लगा देना, बहुत आसान है। लेकिन एक मुसलमान की इज्जत व आबरू कितनी है इसका एहसास हमें नहीं होता है। अल्लाह के रसूल ने रहमत सिखलाई, रहमत फरमाया, जब तुम बिस्तर पर सोने के लिए जाओ, जब तुम बिस्तर पर सोने के लिए जाओ, जब तुम अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाओ, वत्फी मिस्बाहक, अबू दाऊद और सुनन नसई के अल्फाज हैं, तो अपने घर की बत्ती चिराग को बुझा दिया करो। जो लोग लाइट जला के सोते हैं, सुन लो अल्लाह के रसूल ने इधर भी हदीस रहनुमाई फरमा दी है, वत्फी मिस्बाहक, जब तुम बिस्तर पे सोने जाओ तो तुम चिराग बुझा दिया करो। अल्लाह के रसूल के ज़माने में एक ऐसा हुआ कि पहले कच्चे मकान हुआ करते थे, झाड़ फूक फूस के भी मकान हुआ करते थे, तो एक सहाबी के घर में चिराग जल रहा था, एक चूहिया आई, चूहिया, और उसने चिराग की बत्ती को खींच लिया अपने दांतों से और खींचती हुई ले गई और घर के कोने में उसने डाल दिया। उसने आग पकड़ ली और पूरा घर जल गया और उस सहाबी के बीवी और बच्चे भी उस आग में जल गए। अल्लाह के नबी को जब इसकी इत्तला मिली तो आपने हुक्म नाफिज फरमाया कि जब तुम बिस्तर पे सोने जाया करो, वत्फी मिस्बाहक, तो अपनी मिस्बाह को, अपने चिराग को बुझा दिया करो। उस ज़माने में चिराग थे, इसलिए चिराग, आज के ज़माने में तरक्की करके लाइट आ गई, बल्ब, तो बल्ब को भी वही हुक्म नाफिज होगा, यानी लाइट बुझा कर सोना चाहिए।
हमारे नबी इतने मेहरबान हैं, इतने रऊफ और रहीम हैं कि हमारे नबी की रहमत ये भी गवारा नहीं करती कि कोई मुसलमान जब अपने घर में लाइट जला के सोए और रात में वोल्टेज हाई हो जाए और शॉर्ट हो जाए बल्ब, बत्ती, कुमकुमा लाइट शॉर्ट हो जाए और उससे कोई चिंगारी निकले और घर में किसी कपड़े पर गिरे और कपड़े से पूरे घर में आग लग जाए। इसलिए हुक्म दे रहे हैं कि जब भी तुम बिस्तर पे सोने जाओ तो चिराग बुझा दिया करो, लाइट बुझा दिया करो। यह है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत। आपकी रहमत को यह भी गवारा नहीं कि कोई मुसलमान लाइट जलाए और धोखे से वो शॉर्ट हो जाए, शॉर्ट कर जाए और फिर उससे आग लग जाए और कोई मुसलमान जलकर मर जाए। ये मेरे नबी की रहमत है जो आप लाइट बुझाकर सोने का हुक्म दे रहे हैं। फिर फरमाया कि जब तुम ईशा की नमाज पढ़कर बिस्तर पे आओ और सोने के लिए जाओ तो तुम अपने घर के किसी कपड़े से अपने बिस्तर को 3 बार झाड़ लिया करो। और अगर घर में तुम्हें कोई कपड़ा ना मिले, बिस्तर को झाड़ने के लिए कोई कपड़ा ना मिले, तो अपने ही तहबंद का, अपने ही लुंगी का एक कोना लेकर जिस बिस्तर पे तुम सोते हो उसको 3 बार झाड़ लिया करो। दीवारों पे अक्सर छिपकलियां चढ़ती हैं, खतरनाक जानवर भी कभी कभी घर में आ जाते हैं। ईशा की नमाज का वक्त बड़ा अजीब होता है। आदमी नमाज पढ़ के आया, लाइट बुझाया, सो गया, बिस्तर पे पड़ गया, चला गया, उसने अंधेरे में देखा नहीं कि इस पे छिपकली पड़ी है या कोई बिच्छू पड़ा है या कोई खतरनाक जानवर है, और वो अंधेरा करके बिस्तर पर लेट गया और उस जहरीले जानवर ने उसको डंक मार दिया और उसके जहर से वो मर गया। इसलिए फरमाया कि जब बिस्तर पे सोने जाओ तो लाइट बुझाने से पहले उस बिस्तर को 3 बार झाड़ लिया करो। 3 बार झाड़ लो, उसके बाद लाइट बुझाओ और उसके बाद सोया करो। इसलिए हमारे नबी की रहमत ये भी गवारा नहीं कर रही कि कोई मुसलमान बिस्तर पे सोने जाए और बगैर झाड़े हुए बिस्तर पर लेट जाए और कोई खतरनाक जानवर उसको डस ले, डंक मार दे और उसको काट ले और वो मर जाए। मेरे नबी की रहमत इस बात को गवारा नहीं कर रही है, इसलिए हुक्म दिया कि बिस्तर को झाड़ लिया करो। फिर फरमाया खुली हुई छत के ऊपर मत सोया करो। इब्ने माजा के सफ़ात पर यह हदीस देखो, गर्मी है, खुली हुई छत के ऊपर आप चले गए, खुली हुई छत पर जब तक उसकी मुंडेर न बांधी जाए, मुंडेर का मतलब कोई दीवार खड़ी कर दो, क्योंकि बहुत से लोगों को नींद में चलने की आदत होती है। रात में आप सो रहे हैं, खुली छत में कोई ख्वाब देख लिया अंधेरे में, रात में उठ के भागे और वहां मुंडेरी नहीं है, छत से गिरे नीचे, 3री मंजिल के नीचे आए और सर फट गया और मर गए। इसलिए फरमाया कि सुनो, जो आदमी खुली हुई छत पे सोता है, बरियत सिम्मतुल्लाह व सिम्मतु मोहम्मद, अल्लाह की जिम्मेदारी और मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिम्मेदारी उसके ऊपर से बरी है। मैं बरी हूं, मैं उसका कोई जिम्मेदार नहीं हूं। यानी वो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार है। यानी साफ तौर पर मना कर रहे हैं कि खुली हुई छत पर मत सोइए, और सोना ही है तो छत की मुंडेर बांध दो, इतनी ऊंची ऊंची दीवारें कर दो कि अगर तुम रात में उठकर चलो भी तो कम से कम नीचे ना गिरने पाओ और दीवार से तुम रुक जाओ, मुंडेर से तुम रुक जाओ। खुली हुई छत पर सोने से मना कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे नबी की रहमत को ये भी गवारा नहीं है कि कोई मुसलमान खुली हुई छत पे सो रहा हो और रात में उठे और नींद में चल दे या डरावना ख्वाब देख ले और भागे और नीचे गिर के मर जाए। मेरे नबी की रहमत इस बात को गवारा नहीं कर रही है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। मोमिनों के लिए वो ख़ास मेहरबान हैं। मेरे भाइयों, ये 2.25 घंटे की तकरीर थी मेरी, जो मैंने आपके सामने रखा। नबी अकरम की रहमत मुसलमानों के साथ। उम्मीद करता हूँ